वेलकम टू आवर चैनल एपीज स्टडी मटेरियल। आज हम हिस्ट्री का लेसन प्लान 13 डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। तो देखेंगे इसे हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हम दिनांक डालेंगे, विषय डालेंगे, इतिहास और प्रकरण डालेंगे जो भी हमारा टॉपिक होगा, और टॉपिक को हमेशा हम अंडरलाइन करेंगे। राइट हैंड साइड पे हम डालेंगे कक्षा, चक्र और अवधि। इसके बाद हम डालेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सभी लेसन प्लान में सेम होता है, ठीक है, और ये आपको कॉलेज की साइड से प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमारा आएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे कि छात्रों को यह ज्ञान प्राप्त होगा कि किस प्रकार भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना ने समाज का दृष्टिकोण बदला। ज्ञानात्मक उद्देश्य भी सारे लेसन प्लान में सेम ही होता है, बस हमारा टॉपिक चेंज होता रहता है। बोधात्मक प्रश्न में जो भी हमारा बोधात्मक उद्देश्य होगा वो भी हमारा सेम ही होता है, बस हमारा जो टॉपिक होगा उससे हम चेंज करते रहते हैं। उसके बाद आएगा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम टीचिंग में यूज़ करते हैं उनको लिखेंगे। फिर आएगा हमारा पूर्व ज्ञान कि जो भी टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को उसको पूर्व ज्ञान है या नहीं, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट हमारा प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। किसी भी लेसन प्लान में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा क्वेश्चन है लास्ट वाला वो हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड होना चाहिए। और जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे, जो जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन है और उसका आंसर है, उसी से ही दूसरा भी प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे ध्यान देंगे, हमने लिखा है भारत पर मुगलों के बाद किसका शासन हुआ। बच्चे उत्तर देंगे भारत पर मुगलों के बाद अंग्रेजों का शासन हुआ। अब हमने यहाँ अंग्रेजों को लेकर के यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनाया है कि अंग्रेज सर्वप्रथम भारत में किस उद्देश्य से आए थे। बच्चे उत्तर देंगे अंग्रेज सर्वप्रथम भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। अब हमने व्यापार से ही तीसरा क्वेश्चन बनाया है कि व्यापार के बाद उनका क्या उद्देश्य हो गया था। तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो हम यहाँ उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि व्यापार के बाद उनका उद्देश्य भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना करना हो गया था। आज हम लोग भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना नामक पाठ का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा पहला टीचिंग पॉइंट। हिस्ट्री में 4 टीचिंग पॉइंट होते हैं, तो ये हमारा पहला टीचिंग पॉइंट है कि भारत को उपनिवेश राज्य बनाने का कारण। तो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनाएंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत पर किसका शासक था। तो बच्चे उत्तर देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है कि उपनिवेश राज्य किसे कहते हैं। तो ये बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे, अनक्लियर रिस्पॉन्स करेंगे। तो हम यहाँ स्पष्टीकरण कथन में लिखेंगे कि जब एक देश दूसरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है तो दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश राज्य इसलिए बनाया क्योंकि वह भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे और अपने देश का बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत में ऊंचे दाम पर बेचना चाहता था, जिससे वे भारत में बुना कपड़ा यूरोप में बेचकर मालामाल होते रहें। भारत में कई ज़रूरी फसलें उगवा कर उन्हें दूर दूर बेचते थे, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा आदि। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएगा हमारा सामने नेक्स्ट पेज पे हम 4 कॉलम बनाएंगे। छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। तो जो हमने पहला क्वेश्चन पूछा था बच्चों से उसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन का अस्पष्ट उत्तर यहाँ लिखेंगे। स्पष्टीकरण के सामने हम लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तरी विधि और स्पष्टीकरण के सामने व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में आ जाएगा हमारा, अगर हमने ब्लैक बोर्ड की हेल्प से पढ़ाया है तो हम लिखेंगे श्यामपट्ट की सहायता से समझाएंगे, और अगर आप यहाँ पे कोई टीचिंग एड यूज़ करते हैं तो वो लगाएंगे। अब हम यहाँ श्यामपट्ट कार्य में जो भी हमने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड यहाँ पे लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है मुख्य देश उन्नति करता है जबकि उपनिवेश देश की अवनति होती है। अब दूसरा टीचिंग पॉइंट है हमारा भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना। तो पहला क्वेश्चन है उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए अभियान को क्या कहते हैं। बच्चे उत्तर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय राजा अपना राज्य बढ़ाने के लिए क्या करते थे। तो ये अस्पष्ट उत्तर हुआ, तो यहाँ पे स्पष्टीकरण कथन में हम लिखेंगे कि भारतीय राजा और नवाब अपना राज्य बढ़ाने के लिए अपने पड़ोसी राजा के ऊपर हमला करते थे, इसीलिए उनमें आपसी फूट व्याप्त थी। इसका फायदा विदेशी शक्तियाँ उठाने लगी थी। वे शर्तों पर मदद करते थे। राजा कंपनी की सैनिक सहायता के बदले में उसे बहुत धन भेंट में देते थे। यह धन कंपनी के व्यापार में काम आता था। कई बार कंपनी राजा से उसके राज्य का एक बड़ा इलाका भेंट में ले लेती थी। उस इलाके के गांव शहरों से कंपनी लगान वसूल करती थी और लगान से मिले धन से व्यापार करती थी। इस तरह मिले धन से कंपनी सेना का खर्चा भी चलाने लगी। अब नेक्स्ट पेज पे सेम हम 4 कॉलम बनाएंगे। पहला है छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और
श्यामपट्ट कार्य। तो पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, दूसरे क्वेश्चन का अनक्लियर है तो वो लिखेंगे। स्पष्टीकरण के सामने हम सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये लिखेंगे। विधि में प्रश्नोत्तरी विधि और स्पष्टीकरण के सामने व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में जो भी हमने टीचिंग एड यूज़ किया है वो लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है विदेशी कंपनियाँ और भारतीय राजा, ठीक है, तो इस तरीके से लगाएंगे। फिर आ जाता है हमारा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में हमने लिखा है कि राजाओं से भेंट में मिले इलाके से कंपनियां किसानों से हद से ज़्यादा लगान वसूलती थी। अब नेक्स्ट हमारा है थर्ड टीचिंग पॉइंट, राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से खतरा। तो पहला है हमारा राजा कंपनी की सैनिक सहायता के बदले में उसे क्या देते थे। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा भारतीय राजाओं को अंग्रेजों से क्या खतरा था। तो बच्चे अनक्लियर आंसर देंगे, तो हम यहाँ पे स्पष्टीकरण कथन में लिखेंगे कंपनी को भेंट देने और उसकी सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत बोझ पड़ने लगा था और भारतीय राजा यह नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेनाएं रखें, युद्ध लड़े, किले बनाएं और अपनी सैनिक शक्ति की धाक जमाएं। कंपनी कारीगरों से जोर ज़बरदस्ती से बहुत कम कीमतों पर माल खरीदने की कोशिश करती थी। राजाओं के विरोध करने पर वह उस राजा को हटाकर दूसरे को राजा बना देते थे जो उनके व्यापार के तरीकों पर रोक न लगाएं। कंपनी की आड़ में राज्यों में लूटपाट धोखाधड़ी हो रही थी। अब ये हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट होगा। यहाँ पे हम दूसरे पेज पे फिर 4 कॉलम बनाएंगे, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, फिर दूसरे का अस्पष्ट उत्तर वो लिखेंगे। स्पष्टीकरण के सामने सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये लिखेंगे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तरी विधि और व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में हमने श्यामपट्ट की सहायता से समझाया है तो वो लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य में हम लिखेंगे किसी दूसरे देश के लोग सेनाएं रखे, युद्ध लड़े, किले बनाए और अपनी धाक जमाए, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा फोर्थ टीचिंग पॉइंट है अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की महत्वपूर्ण चीज़ें। तो पहला क्वेश्चन है कंपनी की आड़ में राज्यों में क्या हो रहा था, तो बच्चे उत्तर देंगे। दूसरे क्वेश्चन है अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी, तो बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे, तो हम स्पष्टीकरण कथन में लिखेंगे चुंगी कर में छूट तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक ले जाने की छूट जिससे उनका सामान दूसरे से सस्ता हो, व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने, कंपनी का माल महंगा खरीदने, प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूर करना आदि। सोने चांदी से भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय शासन से प्राप्त करना, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारा सेम जैसे हमने 4 कॉलम बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे और पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे हम, ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा है लूटपाट और धोखाधड़ी, दूसरे में अस्पष्ट उत्तर और फिर स्पष्टीकरण के सामने सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में प्रश्नोत्तरी विधि और व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में श्यामपट्ट की सहायता से समझाएंगे। श्यामपट्ट कार्य में चुंगी कर में छूट, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की छूट, ये लिखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न जो भी हमने 4 पॉइंट पढ़ाए हैं बच्चों को, उन्हीं से ही हम एक एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमने यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा है भारत में कौन सी ज़रूरी फसलें उगवा कर उन्हें दूर बेचते थे। दूसरा है लगान से प्राप्त धन से कंपनी क्या करती थी। राजाओं के विरोध करने पर उनके साथ क्या किया जाता था। भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति किससे प्राप्त की जाती थी। अब इसके बाद आ जाएगा हमारा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में दिनांक, विषय और प्रकरण डालेंगे, टॉपिक को हमेशा अंडरलाइन करेंगे, राइट हैंड साइड पर कक्षा, चक्र और अवधि डालेंगे। फिर हम इस तरीके से अपने चारों क्वेश्चन के आंसर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण में हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर किए गए कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देते हुए निरीक्षण करेगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न 2-3 तरीके के हो सकते हैं। हमने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लिए हैं, आप राइट रॉन्ग या फिर मैचिंग भी ले सकते हैं। तो जो भी हमने 4 टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं उसी से ही हम 4 फिल इन द ब्लैंक्स भी ले लेंगे। इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में हमने लिखा है अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी, लिखकर याद करेंगे। तो यहाँ पे होमवर्क देने के बाद हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। अगर इस वीडियो से आपको अपना लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिलती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।